एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल हेलो फार्मेसी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कम्युनिटी फार्मेसी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 क्वेश्चन जो कि आप लोगों ने देखा था, साथ में आपको सॉल्यूशन भी मिलेगा इस वीडियो में और बहुत ही इजी तरीके से समझाया जाएगा। तो चलिए फटाफट से सभी स्टूडेंट्स लाइव आ जाएं और फिर क्लास स्टार्ट किया जाए। यहाँ पे मैं आपको अपने कुछ पुराने नोट्स दिखाऊंगी जिससे कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो फटाफट से सभी स्टूडेंट्स तैयार हो जाएं क्लास को कंप्लीट करने के लिए। और कल आप लोगों का एग्ज़ाम है, तो आप लोगों ने बहुत से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को तैयार कर लिया होगा आई होप, और प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दिया होगा। हेलो गुड इवनिंग, हेलो गुड इवनिंग, हेलो। तो जल्दी जल्दी से फटाफट से सभी लोग लाइव आ जाओ क्योंकि ज़्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास, बहुत ही जल्दी कंप्लीट करना है ये पूरी क्लास को। आई एम फाइन। और एग्ज़ाम की तैयारी कैसी रही आप लोगों की, कैसी हो रही है एग्ज़ाम की तैयारी, कल की तैयारी कैसी है आप लोगों के एग्ज़ाम की, फटाफट से कमेंट करके बताओ सभी लोग स्टूडेंट्स, जल्दी से कमेंट करके बताओ। फिर कंप्लीट करते हैं हम लोग कुछ पुराने जो मेरे नोट्स हैं, जो मेरी कॉपी है उसे दिखाती हूँ जिससे आप लोगों की बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाली है। और ये जो मैं आप लोगों के लिए बात करती थी, छोटे छोटे नोट्स, इनको कंप्लीट करके आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बेस्ट कर सकते हो। इन सभी को आपके पास टाइम नहीं रहेगा पढ़ने का, तो इनसे आप वे सभी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कवर कर सकते हो जो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। ठीक है, बिल्कुल मैं बता रही हूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही बता रही हूँ आपके लिए। ठीक है, जो कि कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। और आई होप आप लोगों ने वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कवर किया होगा जो मैंने आप लोगों को पहले से ही बता रखा है। ठीक है, वो सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आई होप आप लोगों ने कवर किया होगा जो मैंने कम्युनिटी फार्मेसी का पहले से ही बता रखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। स्क्रीन को कॉपी की तरफ मोड़ते हैं और देखते हैं आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है। ठीक, जो इम्पोर्टेंट है ओके, चलते हैं। फाइनली स्टार्ट होता है आपका। बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको पढ़ाया जाएगा आज। ठीक है, तो चलिए कॉपी की ओर चलते हैं मोबाइल को लेके, जिससे आपकी ज़्यादा हेल्प हो पाएगी। ओके, और फिर जो भी आपका वो रहे डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो ये रही हमारी कॉपी, जिससे आप देखोगे तो आपको थोड़ी सी हिम्मत मिलेगी। ठीक है, कि कैसे लिखना है एग्ज़ाम की कॉपी में, सेम ऐसे ही लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने ड्रग स्टूडेंट बिजनेसमैन की कॉपी है ये मेरी। ठीक, और इसमें मैंने कुछ इम्पोर्टेंट, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था वही पढ़ रखा था और उसी को लिख रखा था। तो ये आप लोगों को पहले शायद नहीं देखने को मिला होगा, आज देखने को मिल रहा है। तो जो बच्चे लाइव आएंगे उनका फ़ायदा भी हो जाएगा ज़्यादा ही कुछ, कि उनको पता चल जाएगा कि हाँ हमें लिखना कैसे। तो देखिए यहाँ पे आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में काफ़ी बार आया है। ठीक है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं। तो ये देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। अकाउंट इज़ जॉइंट एंड रेगुलर अकाउंट। ठीक है, ये इस टाइप के अकाउंट्स होते हैं। ठीक है, और अकाउंटिंग कहलाते हैं। अतः सर्वप्रथम अकाउंट के टाइप एंड उनकी जो डेफिनेशन के बारे में एक्सप्लेन आवश्यक होता है। ठीक है, अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट नंबर है पर्सनल अकाउंट। ठीक है, पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में डिटेल में
दिखा गया। हेलो अंजू, पता है मुझे, मैंने आप लोगों की पुरानी जो एग्ज़ाम डेट लिस्ट थी उसको देख रखा था, तो उसमें फार्माकोलॉजी का फर्स्ट पेपर था और इन्वायरमेंट का, तो इसी वजह से मैं आज मैंने देखा कि इसमें फर्स्ट पेपर कम्युनिटी का, इसी वजह से तुम्हारा शायद कमेंट आ रहा था अभी तक कि दीदी कम्युनिटी कंप्लीट करवाई कम्युनिटी, तो मैंने ध्यान दिया आज वाली डेट सेट पे जो कि आपकी फ़ाइनल थी, मेरे से कन्फ्यूज़न हो गई थी। ठीक है, तो ये पर्सनल अकाउंट है, ये वे खाते होते हैं जिनमें व्यक्ति फर्म, कंपनी, संस्थाएं या अपने नाम से खोलता है, जैसे कि मनु टाटा कंपनी का खाता खोला गया है। ठीक है, टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट कितने टाइप्स के होते हैं, तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल तेज बोल सकती हूँ। ठीक है, नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो होते हैं इसमें प्राकृतिक व्यक्तियों जैसे राम श्याम किसी का भी अकाउंट खोला जा सकता है, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी टाइप से आंसर देना होगा। ठीक है, इंग्लिश में हेडिंग डालनी है और हिंदी में लिखना है, हिंदी इंग्लिश में दोनों तरफ से लिख सकते हो आप। ठीक, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हेडिंग है आपका, नेक्स्ट हेडिंग को देखना है, पर्सनल अकाउंट, इसमें रिलेट अकाउंट से है, रियल अकाउंट से है। ठीक है, और इसमें आर्टिफिशियल पर्सनल है, इसके बारे में बताया गया। नेचुरल अकाउंट में किसी व्यक्ति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और इसमें आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट को इसमें व्यक्ति, इसमें बैंक, सीमा कंपनी या सरकारी विभागों तथा क्लबों आदि के अकाउंट ओपन करता है। ठीक है, इसमें आर्टिफिशियल वाले अकाउंट में आपको इतना लिखना है। ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आपको हेडिंग डालनी है। ठीक है, ये 3 हेडिंग है किसकी, टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। अगर पर्सनल अकाउंट पूछा जाएगा तो आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में पूछना है, नहीं सेकंड ईयर वालों का है। ठीक है, तो ये अगर आपसे टाइप ऑफ पर्सनल अकाउंट पूछा जाएगा तो आपको ये लिखना है। ठीक है, फार्माकोग्नोसी की तो मैंने करवा रखी है भाई, आप लाइव वाली वीडियो चेक करो, मैंने पहले ही करवा रखी है। ठीक है, अगर आपको ज़रूरत अभी भी है तो फिर आप कमेंट करो, मैं देखती हूँ। ठीक, यहाँ पे देखिए अब आपसे रियल अकाउंट के बारे में पूछा जाएगा, तो ये खाते व्यापार के माल, रोकड़, अतः संपत्ति, जैसे कि उनका जो खुद की संपत्ति है उसके लिए ये रियल अकाउंट होता है। टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट, टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट में आपको ये हेडिंग डालनी है। ठीक है, हेडिंग आपको डालनी है, इनमें लिखना है आपको, इनमें उन वस्तुओं के खाते खोले जाते हैं जिनमें क्रय विक्रय आदि, जैसे भूमि, फर्नीचर, इन सब का, घर, भवन, इन सब का अकाउंट रियल अकाउंट में खोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग ये है आपकी, और इनमें क्या बताया गया है, इनमें भौतिक मूल्य जैसे मुद्रा, माप, इन सब का, गुड विल्स, एसी, ट्रेड मार्क, इन सब का अकाउंट ओपन किया जाता है। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट ये सी नंबर है आपका नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट ये खाते जिनमें व्यापार के किसी भी निश्चित समय पर हानि जो हुई है या लाभ हुआ है इसका विवरण दिया जाता है। ये अन्य खातों जैसे वेतन खाता, ब्याज, मजदूरी खाता इत्यादि। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इतना लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके लिए, और इसका आप लोग शॉर्ट नोट इस तरह बना सकते हो, जैसे बच्चों को ये कमेंट रहता है कि दीदी हम शॉर्ट नोट कैसे बनाएं और कैसे 1 मिनट में इतने बड़े को 1 मिनट में कैसे लर्न कर सकते हो, और ये पॉइंट आपको एग्जाम में ज़रूर लिखना है। टाइप मैंने अभी पढ़ाया आपको टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ अकाउंट में आपको इतना सबसे पहले लिखना है कि सबसे पहले आपको इतना लिखना है, जनरली अकाउंट के रूल और अकाउंट के अकॉर्डिंग है। ठीक है, अतः सर्वप्रथम अकाउंट के टाइप्स तथा उनकी डेफिनेशन के बारे में एक्सप्लेन आवश्यक है। अकाउंट 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है,
3 टाइप्स के अकाउंट होते हैं। अब आपके लिए ये पॉइंट है जो ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट है, इसे आप 1 मिनट में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। इस कॉपी में ये जो मैंने छोटी सी कॉपी बना रखी है, इसमें वे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिनको आप 1 घंटे के अंदर पूरा रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ पर्सनल अकाउंट। कितने टाइप्स के होते हैं? नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है, आर्टिफिशियल होता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पे सेकंड नंबर है टाइप्स ऑफ रियल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट में ये सारी हेडिंग्स आपको लिख लेनी है, ठीक है। इसको पढ़ा दिया है मैंने। अब देखते हैं नेक्स्ट, और इसका भी शॉर्ट नोट दिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये सामान्य बही खाता एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये इसे लेज़र के नाम से भी जानते हैं। तो लेज़र में ये जो सामान्य बही खाता है, लेजर के व्यापार का दर्पण कहलाता है, ठीक है। तो जो बिजनेस होता है उसका मिरर दर्पण कहलाता है। यह एक ऐसी पुस्तक है जिनमें लेन देन का लेखा उचित तरीके से वर्गीकृत किया जाता है, ठीक है, जिससे कि कोई भी बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है, कि कितना पैसा किधर गया, ये सब इसी में रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि किसी भी प्रकार का विपत्ति सूचना अगर कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है उपलब्ध इसमें हो जाता है, किसमें? बही खाता में, जिसे लेजर बोलते हैं। यह पुस्तक समझ होना, लेन देन, देतादार मतलब जो दे रहा है पैसा एक्स्ट्रा या कोई उधार ले जा रहा है, ये सब इसी में विभिन्न क्रय विक्रय आदि संबंधित सभी सूचनाएं के आंकड़े एक स्थान पर ही प्राप्त हो जाते हैं। तो उसे क्या कहते हैं? लेज़र बोलते हैं, ठीक है, लेज़र्स। तो देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी कुछ दी गई है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में जरूर आएगा। तो देखिए यहाँ पे इनकी डेफिनेशन दी गई है। J.R. बॉटली बॉय के अनुसार खाता बही वह पुस्तक है जिसमें समस्त व्यापारी लेन देन वर्गीकरण के रूप में अत्यंत संबंधी खातों की उचित ढंग से लिखे रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 2 साइंटिस्ट के नाम आपको लिखना जरूरी है। L.P. क्रॉपर के अनुसार वही खाता जिसमें वह व्यापारिक अपने व्यापार को एक वर्गीकरण स्थान पर विभिन्न बहुत से लिखे रहते हैं उसे खाता बही कहते हैं, ठीक है। खाता बही के लाभ क्या हैं, ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो इसको ध्यान देना है। खाता बही के लाभ ये हैं, खाता बही द्वारा जो खाते भी छाट कर विभिन्न तरह के अनुसार लिखना, जिसमें व्यापारियों की किसी भी समय की संबंधित लेन देन सब कुछ वही है, ठीक है। और इसका फर्स्ट पॉइंट है तलपट। तलपट बनाने के लिए, तलपट में बनाने से सहायता क्या होती है? सहायता में परीक्षा सूची बनाने के लिए सुविधा, अंतिम खाता सामान्य खाता बनाना सामान्य है, ठीक है। और इसमें पृथक खाते की जानकारी सुलभ, ये हेडिंग्स हैं आपकी, ठीक है। हेडिंग्स डालोगे तो आपको अच्छे नंबर मिलने के चांसेस रहेंगे। और खाते के अनुसार अलग अलग बनाए, प्रत्येक खाते स्थित होते हैं ज्ञान समान व्यापारिक फर्म, कंपनियां, वस्तुएं, अन्य व्यय संबंधित लेन देन, ठीक है, व्यापारों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी संबंधित आंकड़ों सूची। इनमें क्या होता है? सभी आंकड़ों का सूचनाएं जो होती हैं वो एक स्थान पर मिल जाती हैं, ठीक है। प्रमाण का कार्य, जो भी कार्य हो रहा है उसका न्यायालयों के खातों में, सामान्य धन संबंधी विवाद जो भी रहता है वो सब इसी में निपटवाय होता है, ठीक है। संबंधी का दायित्व की जानकारी, संबंधी का ज्ञान करना, मतलब कि कौन सा सामान कितना है, सब कुछ इसी में लिखा रहता है, ठीक है। तो ये हेडिंग्स हैं, इनको आपको देख लेना है। जर्न का वर्गीकरण, गणती का वर्गीकरण, ठीक है, क्रय विक्रय स्थिति, ये सब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है व्यापार का संपूर्ण चित्रण वस्तु, ठीक है। खाता बही प्रत्येक खाते लेखा अलग अलग किया जा सकता है, व्यापार संपूर्ण चित्र सामने आ जाता है, ठीक है। यह जो व्यापार होता है वो दर्पण कार्य करता है। जैसे कि कोई भी जब प्रॉब्लम आती है तो खाता बही देख के अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि क्या क्या है, कौन सी सामग्रियाँ, कौन सा मतलब कितना कैसा चल रहा है बिजनेस, पता चल जाता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है हमारे लिए लाभ हानि खाते को तैयार करना। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इसको देखते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। लाभ हानि खाते को डेबिट पक्ष में सभी व्यय लिखे जाते हैं जो कि व्यापारी खाते में नहीं
लिखे गए हैं, ठीक है। इनके व्यापार में प्रमुख रूप से कार्यालय, अन्य बिक्री, वितरण संबंधी व्यय होते हैं। इन व्ययों को प्रत्यक्ष, ठीक है, इन व्यय को प्रत्यक्ष में करते हैं। लाभ हानि खाता नॉमिनल अकाउंट कहलाता है। डेबिट ऑल एक्सप्लेन एंड लॉस, मतलब कि जो लाभ हुआ है, जो हानि हुआ है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सप्लेन लॉस, ठीक है। क्रेडिट ऑल इंक्रीज देन गेन, ठीक है, जो डेबिट क्रेडिट हुआ है वो इसी में लिखा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे प्रॉफिट लॉस अकाउंट, डेबिट साइड लिमिट विद इन, ठीक है। इसके लिए यहाँ पे ग्रॉस लॉस, मतलब कि सकल, जिसे हिंदी में कहा जाता है। यदि जो व्यापारी उसके खाते में सकल हानि ज्ञात हुई है तो उसे लाभ हानि खाते में डेबिट साइड में सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कैसे कहाँ पे लिखना है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, लाइक कार्यालय में कर्मचारी वेतन, किराया, प्रकाश, इस पर डालता है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हेडिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, द एक्सपेरिमेंटल टू गुड सेलिंग रिलेशन इन लाइक विज्ञापन, और ये जो यहाँ पे क्रिसमस, बिक्री पर गाड़ी भाड़ा, ये सब लिखा जाता है इसमें सेलिंग वाले में, ठीक है। अदर एक्सप्लेन जो होता है, अदर एक्सप्लेन में ये जो ब्याज, पूंजी, ठीक है, ये सब लिखा जाता है। खर्चे में दान, ये सब लिखा जाता है अदर वाले एक्सप्लेन में, ठीक है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट साइड टर्म लेटर इन, ये देखिए हेडिंग है, ये हेडिंग है, इसको देखना है। प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट साइड लिमिट, राइट, ठीक है। तो इसमें ग्रॉस प्रॉपर्टी जो है, जो ग्रॉस प्रॉफिट है, जो वो व्यापारिक खाते से ज्ञात सकल लाभ की राशि को क्रेडिट पक्ष के सर्वप्रथम लिखा जाता है, ठीक है। और अदर जो प्रॉफिट आ रहा है, अदर में जो प्रॉफिट आ रहा है वो ऑल इनकम को क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है, ठीक है। लाइक किराया, प्राप्त ब्याज। यदि लाभ हानि खाते में क्रेडिट का जोड़ डेबिट से अधिक होता है तो वो शुद्ध लाभ होता है, जिसका जो बैलेंस होता है, बैलेंस शीट होती है, वो कैपिटल, ठीक है, कैपिटल में जोड़ दिया जाता है। और यदि लाभ हानि खाते में डेबिट का जोड़ क्रेडिट से अधिक होता है तो वो शुद्ध हानि होता है, ठीक है, जिसका बैलेंस शीट के कैपिटल से घटा दिया जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही मतलब सोच समझ के लिखा गया है। तो इसको आप ध्यान से पढ़ोगे तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हो जल्दी से फटाफट से अपने नाम कमेंट करो, ठीक है, जिससे मुझे याद रहेगा कि हाँ हाँ ये बच्चे क्लास लिए थे। फटाफट से अपने नाम कमेंट करो, ठीक है। जो बच्चे वीडियो देख रहे हो लाइव, फटाफट से अपने नाम कमेंट कर दो, हेलो करके कर दो, ठीक है, जिससे कि पता रहेगा मुझे कि हाँ ये बच्चे इन टॉपिक्स को कवर किए थे, ठीक, आपके लिए प्रॉफिट रहेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है, और वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। नेक्स्ट और इंडस्ट्री की ओर चलते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसमें क्या क्या और कैसे लिखना रहेगा। देखिए इंडस्ट्री में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको जो इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे है। इंडस्ट्री आर कवर्ड पर्टिकुलर प्लेस आर स्पेस व्हेन आर द फॉर्म प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, लेवलिंग एंड पैकेजिंग एंड कन्वर्ट द फिनिश गुड, ठीक है। इंडस्ट्री में ये वर्क होता है, ठीक है। फाइनल गुड वो है जो कस्टमर को प्रोडक्ट यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो क्या है, फिनिश गुड है, ठीक है। और इसका क्लासिफिकेशन इस तरह है कुछ, इंडस्ट्री का इसका क्लासिफिकेशन इस तरह है। अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपको लिखना है प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में क्या आता है, रॉ मटेरियल आता है, ठीक है, जेनेटिक और ये एक्सट्रैक्टिव, ठीक है। और सेकेंडरी में क्या आता है, फिनिश पाउडर आता है सेकेंडरी में, ठीक है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट और ये कंस्टिट्यूएशन, ठीक है। इसमें एनालाइज किया जाता है, प्रोसेसिंग किया जाता है, सिंथेसिस किया जाता है और असेंबलिंग किया जाता है, ठीक है। ये इसका क्लासिफिकेशन है, इतना, ठीक। अब यहाँ पे देखिए
टाइप ऑफ इंडस्ट्री, कितने टाइप्स की होती हैं? लार्ज होती है, स्मॉल होती है, लाइट होती है, हैवी होती है। तो ठीक है, ऐसे ही लिखना है, स्केल स्केल, लार्ज स्केल, स्मॉल स्केल, लाइट स्केल और हैवी। इसके बारे में लार्ज में क्या होता है, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं, ये सब आपको बना के लिख देना है, मेन हेडिंग पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो मार्केट रिसर्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च इज द सिंथेटिक रिसर्च फॉर एन एनालाइज ऑफ गुड रिलेट टू मार्केटिंग प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें वेरियस पार्ट, मार्केटिंग रिसर्च है, सेल रिसर्च है, प्रोडक्ट रिसर्च है, और ये एडवर्टाइजिंग है और बिजनेस इकोनॉमिक रिसर्च है, ठीक है। ये पॉइंट है, आपको डाल देना है और फिर इसके बारे में आप खुद से बना बना के लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे अपने बिजनेस को आप कैसे हैंडल करोगे बस आपको ये बताना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ से आपको मैं कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस भी कवर करवा दे रही हूँ, जैसे कि वन लाइनर, मल्टीपल चॉइस आपसे पूछा जाएगा तो आपको क्या लिखना रहेगा, ठीक है, क्या ऑप्शन आपके लिए फिट रहेगा। तो देख रहे हैं यहाँ पे आप लोग, द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया कंस्टिट्यूट एवरी 5 ईयर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर नहीं दिख रहा होगा मुझे पता है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। कि एवरी 5 ईयर में फार्मेसी कंस्टिट्यूट होती है, ठीक है। इन वीडी एनालिसिस डी स्टैंडर्ड ऑफ, मतलब कि वीडी एनालिसिस का क्या नाम, क्या वर्क है, तो वी का मतलब होता है वाइटल, ई का एसेंशियल, डी का डिज़ायर। आपसे ये फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो आप ये फिलिंग द ब्लैंक्स में लिख सकते हो, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है थोड़ा सा, ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे द टर्म ट्रांसमिशन इन बिजनेस रिलेट, तो यहाँ पे ट्रांसफर द गुड, ये इसका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो टेराकोनाइट ड्रग जो है वो अफेक्टेड है, किसके लिए, फोइटस के लिए, ठीक है, फोइटस के लिए अफेक्टेड है, ठीक। ये क्लियर पता नहीं क्यों नहीं दिख रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा है आज। हाँ अब क्लियर दिख रहा है। बारबीचूरेट कॉज एडिक्शन, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे देखिए जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए वो मैंने कवर करवाया, ठीक है, इसके आगे नहीं है कुछ अब। और देखती हूँ मैं शॉर्ट क्वेश्चन में आपके लिए क्या क्या रहेगा। देखिए जैसे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये तो ज़रूरी आना है, आपको अभी से रट लेना है यहीं से, ठीक है, दोबारा के लिए नहीं छोड़ना है, यहाँ से आपको रट लेना है। बीडी एनालिसिस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा, ठीक। बीडी एनालिसिस, बी का मतलब ऐच्छिक और मतलब कि वाइटल, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, आवश्यक है। ई का मतलब इसेंशियल, डी का मतलब डिज़ायर, मतलब कि थोड़ी बहुत ज़रूरत है। 100% ये टॉपिक ज़रूर आएगा, ठीक है। अतः इसके यहाँ पे ये लिख सकते हो, अतः हेलो, यह आवश्यक है कि औषधि विभिन्न नामों से और ब्रांड से उनकी जो एक्टिविटीज़ होती है, फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी, इनके द्वारा जानी जाती हैं, ठीक है। इनके औषधि भंडारण में रखना अत्यंत है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन सी, ये अति आवश्यक वाली, ठीक है, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। इसके बारे में अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको इसी तरह लिखना रहेगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करें तो आपसे पूछा जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको क्लियर दिख रहा होगा, जल्दी से कमेंट करके बताओ क्लियर दिख रहा है ना, ठीक है। लीड टाइम पूछा गया काफ़ी बार। पदार्थ की आवश्यकता निर्धारित, टेलीग्राम पे पहले से ही अपलोड है, आप ढूंढोगे तो मिल जाएगा। मैंने कई बार बताया, इस समय हमारे पास टेलीग्राम नहीं है, तो नहीं तो मैं फिर से रीसेट कर देती आप लोगों के पास, ठीक है।
तो देखिए यहाँ पे आपको समझने की कोशिश करना है और अब इस समय क्लियर दिख रहा है। ठीक, लीड टाइम किसे कहते हैं, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। पदार्थ की आवश्यकता निर्धारित करने का जो टाइम होता है, टाइम एंड जो पदार्थ की वास्तविक प्राप्ति है कि कुछ समय में ही के अंतराल ही उसे लीड टाइम कहते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या है, ऐसे आपको लर्न रखना है। आपूर्ति अवधि जिसे हिंदी में बोला जाता है। ठीक है, मांग पत्र का समय प्लस अवधि प्राप्त का समय, फिर उसके नीचे आपूर्तिकर्ता के कार्य आदेश भेजने का समय और सामान तैयार तथा सप्लाई होने में लगभग लगा समय। ठीक है, ये है इसका फॉर्मूला और ये एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, इसके लिए आपको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, नेक्स्ट शॉर्ट नोट है, ये बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट नोट है। ठीक है, इसको देखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी इस टॉपिक को पढ़ाया था, बजटिंग। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बजटिंग वाला। तो इसको कैसे आप लिख सकते हो इसी तरीके से, हेडिंग है, शेलिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो ऐसे आप भी अपना शॉर्ट नोट बना सकते हो और मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि शॉर्ट नोट बनाओ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में एग्ज़ामिनर आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं देते हैं, खासकर फार्मेसी के रिवीजन तक का भी नहीं। तो अगर आप ऐसे शॉर्ट नोट बना रखोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ठीक है, और इन सब का PDF ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है। जो बच्चे ये मत सोचें कि दीदी आप सिर्फ दिखा रही हो और मुझे पढ़ा नहीं रही हो, तो आप इसका PDF टेलीग्राम पे देखोगे ना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, परेशान